कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है, हाथ मिट्टी में है, माथे पर पसीना है और होठों पर भगवान विट्ठल का नाम। वह किसी मंदिर में बैठकर पूजा नहीं कर रहा। उसके लिए खेत ही मंदिर है, खेती के औजार ही पूजा की सामग्री है और ईमानदारी से किया गया परिश्रम ही भगवान की आराधना है। यह कहानी है महाराष्ट्र की संत परंपरा के महान किसान संत संत सावता माली की। उन्होंने अपने जीवन से समझाया कि भगवान को पाने के लिए संसार और अपने कर्तव्यों को छोड़ना आवश्यक नहीं। यदि मन पवित्र हो, कर्म ईमानदार हो और हृदय में भगवान का नाम हो, तो सामान्य जीवन भी साधना बन सकता है। संत सावता माली का जन्म लगभग 1250 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्तमान सोलापुर जिले के माडा तालुका स्थित अरण अथवा अरण भेंडी गांव में माना जाता है। वे उस माली समुदाय से संबंधित थे जिसका परंपरागत काम खेती करना, सब्जियां उगाना और फूलों पौधों की देखभाल करना था। उनके परिवार में भगवान विट्ठल की भक्ति और पंढरपुर की वारी की परंपरा पहले से प्रचलित थी। इस धार्मिक वातावरण का बालक सावता के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन सावता महाराज का जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। उन्होंने बचपन से खेती का काम सीखा। धरती को तैयार करना, बीज बोना, पौधों को पानी देना और फसल की देखभाल करना, यही उनकी दिनचर्या थी। आगे चलकर यही खेती उनकी आध्यात्मिक साधना बन गई। संत सावता माली ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। परंपरागत चरित्र कथाओं में उनकी पत्नी का नाम जनाबाई मिलता है। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई और जीवन भर खेती से जुड़े रहे। सावता महाराज की विशेषता यह थी कि उन्होंने अध्यात्म और दैनिक जीवन के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की। वे हल चलाते हुए विट्ठल का नाम लेते थे, पौधों को पानी देते हुए अभंग गाते थे, सब्जियों, फूलों और खेत की मिट्टी में भी उन्हें भगवान का स्वरूप दिखाई देता था। उनके प्रसिद्ध अभंग की एक पंक्ति है, कांदा मूला भाजी अवघी विठाबाई माझी, अर्थात प्याज, मूली और खेत की सब्जियां, ये सभी मेरे लिए विट्ठल का ही रूप है। यह केवल एक सुंदर काव्य पंक्ति नहीं थी, यह उनके संपूर्ण जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति थी। ईश्वर संसार से अलग नहीं, बल्कि हमारे श्रम और हमारे आसपास उपस्थित है। संत सावता माली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना भी सच्ची भक्ति है। उस समय यह धारणा प्रबल थी कि अध्यात्म का अधिकार केवल विद्वानों, पुरोहितों या सन्यासियों को है। लेकिन सावता महाराज जैसे संतों ने भक्ति को सामान्य किसान, मजदूर और गृहस्थ तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर किसी व्यक्ति का व्यवसाय, धन, विद्वत्ता या सामाजिक स्थान नहीं देखता। भगवान केवल मन की सच्चाई और प्रेम देखते हैं। संत सावता माली के लिए खेत में उगने वाला प्रत्येक पौधा भगवान का प्रसाद था। बीज बोना उनके लिए आशा का प्रतीक था। पौधों की सेवा करना भक्ति थी और फसल प्राप्त करना भगवान की कृपा। उनके जीवन का संदेश एक वाक्य में कहा जा सकता है, कष्ट ही पूजा है और नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति है। यह वाक्य उनके जीवन दर्शन का सार है। इसे उनका शब्दशः अभंग न समझा जाए। संत सावता माली के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत लोकप्रिय कथा वारकरी परंपरा में सुनाई जाती है। एक बार पंढरपुर की वारी का समय आया। अनेक वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जा रहे थे। सावता महाराज के मन में भी दर्शन की इच्छा थी, लेकिन उसी समय उनके खेत में फसल और पौधों की देखभाल करना आवश्यक था। यदि वे खेत छोड़कर चले जाते, तो फसल खराब हो सकती थी और परिवार की आजीविका संकट में पड़ सकती थी। सावता महाराज ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, यदि मेरे विट्ठल को मेरी भक्ति स्वीकार है, तो वे मेरे खेत में भी उपस्थित हैं। लोक परंपरा के अनुसार उनकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल स्वयं उन्हें दर्शन देने खेत में आए। इस कथा को ऐतिहासिक घटना के बजाय भक्ति परंपरा की कथा के रूप में देखना चाहिए। इसका संदेश अत्यंत गहरा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे भगवान की खोज में संसार से भागने की आवश्यकता नहीं। संत सावता माली महाराष्ट्र के वारकरी भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे। उन्हें संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के काल का संत माना जाता है। वारकरी परंपरा ने जाति, ऊंच नीच और बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर प्रेम, समानता तथा नाम स्मरण का मार्ग दिखाया। इस परंपरा में अलग अलग सामाजिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमियों से संत सामने आए। कोई दर्जी था, कोई कुम्हार, कोई नाई
और कोई किसान। संत सावता माली ने अपने आचरण से बताया कि कोई व्यवसाय छोटा नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचारों से निर्धारित होती है। उन्होंने साधारण किसान के जीवन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। उनका जीवन उन लोगों के लिए आशा का संदेश बना, जिन्हें समाज में सम्मान और आध्यात्मिक अधिकार से वंचित रखा जाता था। संत सावता माली ने अपने विचार अभंगों के माध्यम से व्यक्त किए। अभंग मराठी भक्ति साहित्य की एक लोकप्रिय काव्य विधा है, जिसे संगीत और भजन के रूप में गाया जाता है। उनके अभंगों की भाषा सरल, स्वाभाविक और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई थी। उनमें खेत, फूल, फल, सब्जियां और खेती के उपकरण केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक बन जाते हैं। उनकी कविता का मुख्य संदेश था, भगवान का नाम लेना अत्यंत सरल साधना है। ईमानदारी से किया गया श्रम पवित्र है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति संभव है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अहंकार और बाहरी दिखावे से सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। उनके अभंगों में दार्शनिक जटिलता के स्थान पर अनुभव की सच्चाई दिखाई देती है। इसीलिए उनकी वाणी सीधे सामान्य लोगों के हृदय तक पहुंचती है। संत सावता माली ने किसी राजमहल में जीवन नहीं बिताया। उनके पास धन, सत्ता या बड़ा सामाजिक पद नहीं था। उनकी शक्ति थी उनका श्रम, उनकी विनम्रता और विट्ठल के प्रति उनका निष्कपट प्रेम। उन्होंने अपने जीवन से 3 महत्वपूर्ण बातें सिद्ध की। पहली, श्रम कभी छोटा नहीं होता। दूसरी, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। तीसरी, प्रकृति और संसार से प्रेम करना भी ईश्वर की सेवा है। उनकी दृष्टि में किसान केवल अन्न पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं था, वह धरती की सेवा करने वाला साधक था। आज हम सफलता की दौड़ में लगातार भाग रहे हैं। काम को अक्सर बोझ समझा जाता है और अध्यात्म को दैनिक जीवन से अलग कर दिया जाता है। ऐसे समय में संत सावता माली का संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक लगता है। यदि हम अपने काम को केवल पैसा कमाने का साधन न मानकर समाज की सेवा समझे, तो उसमें अर्थ और आनंद दोनों पैदा हो सकते हैं। एक किसान खेत में, शिक्षक विद्यालय में, डॉक्टर अस्पताल में, मजदूर निर्माण स्थल पर और माता-पिता अपने परिवार की देखभाल करते हुए हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा बना सकता है। इसके लिए केवल 3 बातें आवश्यक हैं। काम में ईमानदारी, मन में विनम्रता और हृदय में ईश्वर का स्मरण। संत सावता माली लगभग 45 वर्ष की आयु में संसार से विदा हुए, ऐसा परंपरागत रूप से माना जाता है। उनकी समाधि महाराष्ट्र के अरण गांव में स्थित है, जहां आज भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि आषाढ़ वद्य चतुर्दशी को मनाई जाती है। तिथि के ऐतिहासिक निर्धारण में मतभेद मिलते हैं, इसलिए वीडियो में 1295 ईस्वी को परंपरागत रूप से मान्य वर्ष कहना अधिक उचित होगा। सदियां बीत जाने के बाद भी उनके अभंग वारकरी भजनों और कीर्तनों में जीवित है। अरण गांव आज उनकी स्मृति के कारण एक महत्वपूर्ण श्रद्धा स्थल के रूप में पहचाना जाता है। संत सावता माली का जीवन हमें सिखाता है कि संत बनने के लिए जंगल में जाना आवश्यक नहीं। खेत में बहता हुआ पसीना भी गंगा जल बन सकता है। ईमानदारी से किया गया श्रम भी आरती बन सकता है और प्रेम से लिया गया भगवान का नाम सबसे सरल प्रार्थना बन सकता है। आइए उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। काम को बोझ नहीं, पूजा समझें। प्रकृति का सम्मान करें। हर मनुष्य को समान समझें और अपने कर्तव्यों के बीच ईश्वर का स्मरण बनाए रखें। संत सावता माली महाराज की जय। पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही संत जीवन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।